रसोई में कोई नहीं आएगा। अंजलि, अंजलि कहाँ चली गई? इधर आओ। उसके बाद अंजलि जल्दी से किचन में आती है। हाँ भाभी कहिए, क्या काम है? ये तुमने धोए हैं बर्तन? हाँ भाभी, मुझे तो बर्तन ही नजर आ रहे हैं। क्यों, आपको कुछ और दिख रहा है क्या? हे भगवान, ये आपको क्या हो गया भाभी? अरे अंजलि, तुम भी ना कुछ भी बोलती हो। मेरा मतलब था कि देखो, इन पर साबुन तो ऐसा का ऐसा लगा हुआ है। ऐसा का ऐसा मतलब कैसा भाभी? अरे मतलब तुमने बर्तनों पर साबुन लगाकर छोड़ दिया, तुमने उनको अच्छे से वॉश नहीं किया है। भाभी, मैंने बर्तन अच्छे से ही धोए थे। अच्छा, देखो मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि बर्तन कैसे धोते हैं। ठीक है भाभी। उसके बाद मीना बर्तन धोने लगती है। ये देखो, बर्तनों पर थोड़ा सा भी साबुन नहीं बचा है। हमें हमेशा इसी तरह से बर्तन धोने हैं। ठीक है भाभी, मैं आगे से अच्छे से बर्तन साफ करूंगी। इसके बाद अंजलि बाहर चली जाती है और मीना रसोई में। जरा मैं भी तो चखूं खाना कैसा बना है। खाना तो बहुत ही टेस्टी बना है। अभी कुछ करना होगा मुझे। उसके बाद मीना खाने में बहुत ज्यादा नमक डाल देती है। ओह, नमक? खाने में कितना नमक है? अब खाने में नमक है या नमक में खाना, समझ में नहीं आ रहा। खाना खाकर तो यही लग रहा है कि इतने नमक में थोड़ा सा खाना डाल दिया हो। ये भला कैसा खाना बनाया है तुमने? अजीब खाना मैंने नहीं, अंजलि ने बनाया है। हाँ सच में खाने में कितना ज्यादा नमक है, खाया ही नहीं जा रहा। क्या सच में खाने में इतना नमक है? हाँ अंजलि, नमक कुछ ज्यादा ही हो गया है। पर मैंने तो नमक कम ही डाला था, ज्यादा कैसे हो गया? ज्यादा तो होना ही था, मैंने नमक जो डाला था ऊपर से। कोई बात नहीं अंजलि, कभी कभी हो जाता है। कोई बात नहीं बेटा, कल से मीना बहू ही खाना बना लिया करेगी। ठीक है माँ जी, कल से खाना मैं ही बना लिया करूंगी। चलो, मेरी ये ट्रिक तो काम कर गई। अंजलि जरा इधर आओ। अब क्या हुआ भाभी? मुझे चाय बनानी है, पर मुझे चाय पत्ती का डिब्बा कहीं पर मिल ही नहीं रहा। भाभी मैंने तो यहीं रखा था, अब ध्यान से देखिए ना, यहीं कहीं होगा। अंजलि मैंने सब जगह चेक कर लिया, मुझे कहीं नहीं मिल रहा। उसके बाद अंजलि चाय पत्ती का डिब्बा पूरे किचन में ढूंढती है, पर उसे वो बिल्कुल लास्ट में रखा हुआ मिलता है। ये देखो भाभी, मिल गया फाइनली। पर तुम ना रसोई का काम बिल्कुल भी अच्छे से नहीं करती हो, तुम सारे डिब्बों को आगे पीछे कर देती हो। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि इन डिब्बों को एक लाइन में लगा कर रखा करो, और मसाले के डिब्बे हमेशा आगे वाली लाइन में ही होते हैं, पर तुम कभी मेरी बात पर ध्यान ही नहीं देती। भाभी मैं तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ अच्छे से काम करने की। हाँ कोई बात नहीं, देखो आज रसोई का काम मैं संभाल लेती हूँ, तुम अभी जाकर झाड़ू लगा लो। ठीक है भाभी, पर आज तो आपको कपड़े धोने थे और अभी सबके लिए खाना भी बनाना है, फिर बर्तन भी धोने हैं। हाँ तो रसोई का सारा काम मैं कर लेती हूँ, मैं खाना बनाकर बर्तन साफ कर दूंगी, तुम अभी जाकर करके साफ सफाई कर लो, और कपड़े ना तुम ही धो देना। अब मैं आज आराम से रसोई का काम करूंगी। अगले दिन फिर से जब अंजलि रसोई में काम कर रही थी, अरे आज इस रसोई से बाहर निकलने का क्या प्लान बनाऊं। उसके बाद अंजलि दूध का पतीला गैस पर रखकर बाहर चली जाती है। आइडिया, अब मैं आज के प्लान को अंजाम दूंगी। उसके बाद मीना रसोई में जाकर गैस तेज कर देती है, जिसकी वजह से सारा दूध बाहर आकर गिर जाता है। फिर मीना आवाज लगाकर अंजलि को बुलाती है और अंजलि वहां पर आती है। ये देखो अंजलि, तुमने फिर से सारी रसोई गंदी कर रखी है। ये देखो, दूध उबलकर पूरा बाहर आ गया, पूरा स्टव गंदा हो गया, अब मुझे इसे साफ करना पड़ेगा। अरे दीदी, मैं तो गैस कम करके गई थी, ये कैसे हो गया? ओहो, मैं तुम्हें क्या क्या कर थक गई हूँ। कोई बात नहीं, अब किचन का सारा काम मैं ही करूंगी, तुम घर की साफ सफाई करो, जाओ। ठीक है भाभी। उसके बाद से मीना रसोई का काम करने लगती है, और वो कभी भी अंजलि को रसोई का कोई काम करने नहीं देती थी। अंजलि को घर का बाकी सारा काम करना पड़ता था। वो हर रोज घर की साफ सफाई करती, घर के सारे कपड़े धोती। आज इतना काम था, मैं तो बहुत ज्यादा थक गई, ये काम कितना मुश्किल है। तब अंजलि के पास उसकी मम्मी का कॉल आता है। हेलो मम्मी, कैसी हैं आप? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ मेरी बेटी, कैसी हो तुम? बस मम्मी मैं भी ठीक हूँ, आज ना बहुत ज़्यादा थक गई हूँ मैं। आज मैंने पूरे घर की साफ़ सफाई की है, और इतने ज़्यादा कपड़े थे, मैंने वो सारे कपड़े भी धोए। बस काम कर करके अभी फ्री हुई हूँ। बेटा एक बात बता, मैं जब भी तुझसे बात करती हूँ तू हमेशा यही कहती है तूने घर की साफ़ सफाई की या फिर कपड़े धोए। क्या तेरी जेठानी घर का कोई काम नहीं करती? नहीं ऐसा नहीं है मम्मी, दीदी रसोई का सारा काम करती हैं, वो खाना बनाती है, बर्तन धोती हैं। दरअसल ना मैं रसोई का काम अच्छे से नहीं कर पाती, इसीलिए उन्होंने रसोई का काम संभाला है। अरे मेरी बेटी, तू भी कितनी भोली है,
तेरी जेठानी तुझे उल्लू बना रही है, वो बहुत ज्यादा चालाक है। वो कैसे मम्मी? अरे बेटा, तेरी जेठानी चाहती है कि रसोई का सारा काम वो खुद करे और तुझे रसोई में आने ही ना दे, ताकि घर का जितना भी काम है वो तुझे करना पड़े। अरे वो बहुत चालाक है, वो चाहती है कि वो बस रसोई में खड़े होकर खाना बना ले और बर्तन साफ कर ले, फिर पूरा दिन आराम से फ्री रहे और तुझे पूरे घर की साफ सफाई करनी पड़ती है। साथ ही घर का जितना भी काम होता है वो सब तुझे करना पड़ता है। हाँ मम्मी, आप बिल्कुल सही कहती हो। मैं अभी जाकर दीदी से बात करती हूँ। उसके बाद अंजलि मीना के पास जाती है। दीदी, मुझे सब समझ में आ गया है, आप मुझे रसोई में काम क्यों नहीं करने देती? क्या समझ में आ गया तुम्हें? यही कि आप बस रसोई में आराम से खाना बनाओ और बर्तन धोकर पूरा दिन फ्री हो जाओ और घर का सारा काम मुझे करना पड़े। अरे इसे तो सब पता चल गया। अब अरे नहीं अंजलि, वो तो बस। कोई बात नहीं दीदी, मैंने आपको माफ किया, पर मेरे पास तो एक बहुत ही अच्छा आइडिया है जिससे हमें घर का कोई काम नहीं करना पड़ेगा। कैसा आइडिया? भाभी, आज से आप भी खाना अच्छा मत बनाना और बर्तन भी ढंग से साफ मत करना। मैं भी घर की साफ सफाई अच्छे से नहीं करूंगी, जिससे घर के सभी लोग परेशान हो जाएंगे। और उससे क्या होगा? अरे भाभी, उसके बाद सभी हमसे परेशान हो जाएंगे, फिर हम सासू माँ को कह देंगे कि वो घर में काम वाली रख ले। आखिर हमारे पति इतना कमाते हैं तो हमें भी उसका कुछ फायदा तो उठाना चाहिए ना। अरे हाँ, तुम बिल्कुल सही कहती हो अंजलि, ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है। उस दिन के बाद से मीना और अंजलि अच्छे से काम नहीं करती। अरे बहू, ये कैसा खाना बनाया है? आज तो इसमें ना नमक है ना मिर्च। सही कहा माँ आपने। आजकल तुम दोनों को हो क्या गया है? ना तो खाना अच्छा बनाते हो और ना ही हमें सुबह समय पर लंच पैक करके देते हो। हमें हर रोज ऑफिस में बाहर का खाना खाना पड़ता है। अजी, घर में इतना सारा काम हो जाता है, हम पूरा दिन काम कर करके थक जाते हैं, इसलिए सुबह लेट हो जाता है। हाँ जी भैया, दीदी बिल्कुल सही कह रही हैं। अब कोई बात नहीं, जैसा खाना बनाया वैसा खा लीजिए ना, इतना भी बुरा नहीं बना है। अब और कोई चारा भी तो नहीं है? हाँ भैया जी, ये रोटी है, आपको चारा चाहिए क्या? हाँ, अब वो भी लाई दो। अच्छा ठीक है। मीना अंजलि की तरफ चुप रहने का इशारा करती है। थोड़ी देर बाद, अरे बहू, ये बर्तन तो धो दो। नहीं नहीं मम्मी जी, हम कल सुबह धोएंगे, अभी तो हम बहुत थक गए हैं। हाँ मम्मी जी, मुझे भी बहुत नींद आ रही है, मैं अभी चली सोने। उसके बाद मीना और अंजलि अपने कमरे में सोने चली जाती हैं। आखिर इन बहुओं को हो क्या गया है? अगली सुबह, अरे बहू, ये कैसी झाड़ू लगाई है, सारा घर फैला पड़ा है और देख, ढंग से साफ सफाई भी नहीं की, सब चीजों पर रेत यूं का यूं ही चमक रहा है। अगर चमक रहा है तो अच्छी बात है ना मम्मी जी, सब शाइन करेगा। हे भगवान, मेरी दोनों बहुओं को क्या हो गया है? अरे बहू, चमकने से कुछ शाइन नहीं करता, ये देख कितना गंदा लग रहा है सब। और मीना, तूने कपड़े धो दिए? नहीं मम्मी जी, अभी मैंने कपड़े नहीं धोए, मैं ना बहुत ज्यादा थक गई थी इसलिए। बहू देख, मुझे कल फंक्शन में जाना है और मुझे वो हरे रंग की साड़ी पहनकर जानी है। मैंने तुझसे कहा था ना कि इसे याद से धो देना, कम से कम उसे ही धो दे। ठीक है मम्मी जी, मैं अभी धो देती हूँ। अब तू कहाँ चली बहू? घर की साफ सफाई तो अच्छे से कर दे। मम्मी जी, मैंने सुबह ही तो साफ सफाई की थी, अब मुझसे ना इससे ज्यादा अच्छे से काम नहीं होगा। इतना कहकर अंजलि और मीना वहां से चले जाते हैं। लगता है अब मुझे ही कुछ करना होगा। रात को, बेटा तू कल ही किसी काम वाली को ढूंढ ले, हम एक काम वाली रख लेते हैं। क्यों माँ, आखिर बात क्या है? अरे कुछ नहीं बेटा, घर का काम इतना ज्यादा हो जाता है, हमारी दोनों बहुएं भी मिलकर नहीं कर पाती, उन्हें काम करने में काफी परेशानी होती है, इसलिए इससे अच्छा है कि हम एक काम वाली ही रख लें। ठीक है माँ, मैं कल से ही ढूंढता हूँ। मीना और अंजलि दरवाजे के बाहर खड़ी होकर ये सारी बातें सुन लेती है। देखा दीदी, मैंने कहा था ना ये आइडिया बहुत ही अच्छा है, आखिर हमारा आइडिया काम कर ही गया। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, अब तो मजा ही आ गया, अब हमें चैन की नींद आएगी। हाँ, प्लान सक्सेसफुल, प्लान सक्सेसफुल। इसके बाद मीना और अंजलि खुशी खुशी अपने कमरे में जाकर आराम से सो जाती हैं। बहू खुले मिजाज की हो, अच्छी बात है, लेकिन क्या हो जब उसका एक्स्ट्रा एडवांस नेचर उसी पर हावी हो जाए? देखते हैं। सासू माँ, मैं ऑफिस के लिए निकल रही हूँ। आज परी और सोनू के स्कूल से कॉल आया था, उनकी बस आज दूसरी जगह रुकेगी। अरे लेकिन बस स्टॉप क्यों बदला बहू? शायद सड़क की मरम्मत की वजह से। वैसे माँ, मैं बताना भूल गई, कल मेरे कुछ फ्रेंड्स आने वाले हैं घर पर। वो तो हर हफ्ते आते हैं, या तो वो आते हैं नहीं तो तुम जाती हो। अरे जिस दिन छुट्टी हो उस दिन तो परिवार के साथ रहा करो।
ओहो, अब आप भी बोलेंगे? वो क्या है ना, वो लोग पार्टी के लिए बहुत जिद कर रहे थे तो मैंने हाँ कर दिया। ओके बाय। बेटा पार्टीज के लिए मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कभी कभी अपना समय परिवार को भी दे दिया करो। हमने तो इस बार प्लानिंग किया था कि सब परिवार वैष्णो देवी जाएंगे, लेकिन यह तुम्हारी किटी पार्टी। अरे क्या आप भी कुछ भी सोच कर बैठ जाते हैं, एक बार मेरे से भी तो पूछ लेते हैं। अच्छा वैसे मैं जा रही हूँ, बच्चों को वक्त से ले आइएगा, ठीक है? शाम के वक्त। माँ हमें फर्स्ट प्राइज मिला है। अरे वाह, दिखाओ मुझे। ओह, आपने तो हर सब्जेक्ट में 95% से ऊपर नंबर लाए हैं। सोनू कहाँ है, उसे क्या मिला? माँ मैंने तो अपने पूरे स्कूल में टॉप किया है। तब तो पार्टी बनती है। हम आज रात बाहर खाना खाएंगे। बहू किसी और दिन चली जाना, आज बच्चों ने जिद की तो मैंने उसकी फेवरेट डिश बना दी है। वाओ दादी, लव यू लव यू। ये बोलकर बच्चे दादी से चिपक जाते हैं। लेकिन माँ, मेरा बहुत मन था कि उनकी खुशी को सेलिब्रेट करूं। आपको पता नहीं। खैर, बहू वहां से चली जाती है। बेटे का फोन था, आज वो लेट से आएगा। उसने बताया ऑफिस में कुछ अर्जेंट काम आ गया है। अच्छा, तो मुझे क्यों नहीं बताया? वैसे अच्छा ही किया, क्योंकि मैं भी बहुत बिजी थी। अगले दिन बहू पार्टी में। सोनिया, म्यूजिक और डांस के बिना पार्टी कैसी यार? बिल्कुल सही, लाउड म्यूजिक के साथ अपने आप पैर थिरकने लगता है। हाँ, अभी म्यूजिक ऑन कर देती हूँ। सोनिया, आज ये क्या पहन लिया? तुम पर तो ना शॉर्ट ड्रेसेस ही बहुत अच्छी लगती है। अरे पापा को ये सब पसंद नहीं है। बोलते तो कुछ नहीं, लेकिन उनके सामने मैंने कभी छोटे कपड़े नहीं पहने। अरे सास ससुर का झमेला मैंने रखा ही नहीं है। वो अपने घर, हम अपने घर। यहाँ हर बात पर रोक टोक, ये मत करो वैसा मत करो। फिर मैंने अपने पति से बात की कि हम कहीं और शिफ्ट हो जाते हैं, और आज देखो मैं तुम्हारे सामने हूँ, पूरी तरह से आज़ाद। जो मन करता है वही करती हूँ। बहू को समझना चाहिए, इतना लाउड म्यूजिक, अगल बगल के लोग क्या सोचते होंगे और बच्चों पर इसका क्या असर पड़ेगा। कोई नई बात हो तो बताओ। नाच गाना शोर शराब, बस यही सब इस उम्र में देखना रह गया था। रोनित से बात करूं क्या? शायद वो उसे कुछ समझाए। इतने दिन से तुम तो समझा ही रही हो, वो अब तक तो नहीं समझी ना। अगली सुबह। रोनित, सुन बेटा, तुझसे एक बात करनी थी। क्या बात है माँ? सोनिया का इस तरह रात रात भर पार्टीज करना सही नहीं है बेटा। लाउड म्यूजिक के कारण हमारी नींद तो खराब होती ही है। पता नहीं हमारे पड़ोसी क्या सोचते होंगे। अब माँ, उससे बात करता हूँ, आप परेशान मत हो। रात का वक्त। सोनिया, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ओहो, आज बड़ी फुर्सत में हो। प्लीज बात को इधर उधर मत करो, मेरे पास बैठो। हाँ, बोलो क्या बात है? सोनिया, पार्टीज में लाउड म्यूजिक लगाना जरूरी है क्या? दरअसल माँ पापा आवाज के कारण सो नहीं पाते। अच्छा, तो सासू माँ ने आपसे मेरी शिकायत लगाई है? तुम गलत समझ रही हो सोनिया, उन्होंने बस अपनी प्रॉब्लम बताई है। अच्छा, उनकी प्रॉब्लम। मैं बस कुछ घंटे अपने दोस्तों के साथ हंस बोल लेती हूँ तो उन्हें समस्या होने लगी। ना मैं अपने हिसाब से जी सकती हूँ, ना कपड़े पहन सकती हूँ। अब उन्हें मेरे दोस्त भी खटकने लगे। तुम बात को कहाँ से कहाँ ले जा रही हो? रोनित, मैंने कुछ सोचा है जिससे ना उन्हें कोई दिक्कत होगी ना हमें। और वो कैसे? हम दूसरे घर में शिफ्ट हो जाएंगे। अरे लेकिन माँ पापा को क्या कहेंगे? ये तुम जानो। मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। बहुत साल हो गए झेलते झेलते, घुटन महसूस होने लगी है मुझे यहाँ। देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। अगले दिन। पापा, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। क्या बात है रोनित? पापा, हम दोनों, मतलब मैं और सोनिया ऑफिस के बगल में किसी फ्लैट में शिफ्ट होना चाहते हैं, ताकि पैसे और समय दोनों की बचत हो। घर पहुंचते काफी देर हो जाती है ना हमें। लेकिन बेटा। अरे जब बहू और बेटे ने फैसला कर लिया है तो कुछ सोच कर ही किया होगा। हाँ बेटा, लेकिन अगर फुर्सत मिले तो बच्चों को यहाँ जरूर लेकर आना। अरे माँ, कैसी बात कर रही हो? बिल्कुल आऊंगा। रोनित और सोनिया नए घर में शिफ्ट हो जाते हैं। कुछ दिन बाद। माँ, मुझसे ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, प्लीज बता दो। तुम देख रही हो ना, तुम्हारी मम्मी अभी अभी ऑफिस से आई है। थक गई हो बेटा। तुम्हारे पापा कहाँ है? वो मदद कर देंगे तुम्हारी। माँ, पापा ने तो आपके पास भेजा है। अजीब है, मैं अभी ऑफिस से आई हूँ, उन्हें ये भी समझ में नहीं आता।
बेटा आज तुम खुद से कोशिश करो, कल से मैं पक्का आपकी मदद करूंगी बस। माँ, दादू तो हमेशा हमारी मदद करते थे, उनकी वजह से ही मैं मैथ्स में हमेशा अच्छे नंबर लाता हूँ। अभी भी ले आओगे बेटा, आपकी मॉम है ना। लेकिन अभी क्या है ना, मॉम को डिनर बनाना है। दादी भी तो खाना बनाती थी, लेकिन हमें होमवर्क भी कराती थी। अरे बेटा आज सच में आपकी मॉम बहुत थक गई है। ओके मॉम, आज हम खुद करने की कोशिश करते हैं। कुछ दिन बाद सोनिया के पास स्कूल से कॉल आता है। ये सर आपने मुझे बुलाया? आजकल बच्चों को कौन पढ़ा रहा है? सर दरअसल ना मैं बिल्कुल ध्यान नहीं दे पा रही हूँ, ऑफिस और घर के काम से फुर्सत ही नहीं मिल पा रही है। आपके बच्चे जो स्कूल में टॉप किया करते थे इस बार हर सब्जेक्ट में फेल है। क्या? जी, बहुत होनहार बच्चे हैं, संभाल लीजिए उन्हें, नहीं तो आगे चलकर परेशानी होगी। अब सोनिया को अपनी गलती का एहसास होता है। बहू फोन पर, माँ आपके बिना मैं घर को नहीं संभाल पा रही हूँ, मुझसे गलती हो गई, क्या आप मुझे माफ कर देंगी? अरे कैसी बात कर रही है बहू, ये तो तुम्हारा ही घर है, वैसे भी तुम सबके बिना घर बहुत सुना लगता है। जल्दी से आ जाओ बेटा।